नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सवाल जवाब सीरीज के एक अनदर एपिसोड के बारे में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने एपिसोड नंबर 27वें एपिसोड के सवालों को लिया था, उनके जवाब मैंने सटीकता के साथ देने की कोशिश की थी। आज के इस वीडियो में, आज के इस एपिसोड में हम एपिसोड नंबर 28वें एपिसोड के सवालों को ले रहे हैं और उनके जवाब में अगेन सटीकता के साथ देने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी जो भी ज्योतिषीय प्रश्न मुझसे करना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर सवाल जवाब की सीरीज के किसी भी वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। मैं उसका जवाब आपको जरूर से दूंगा। केवल आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जो भी सवाल हो सार्वजनिक हो, वो पर्सनल आपकी बर्थ डिटेल से रिलेटेड ना हो, पर्सनल आपकी निजी जिंदगी से रिलेटेड ना हो। यदि कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब सुनना इस वीडियो के प्रत्येक दर्शक को पसंद आता है, इस वीडियो के प्रत्येक दर्शक यदि वो जवाब सुनते हैं तो खुद को लाभान्वित महसूस करते हैं, तो ऐसे सवाल का स्वागत है। हाँ, रही बात आपके पर्सनल सवाल की, रही बात आपके निजी जिंदगी से रिलेटेड सवाल की, तो ऐसे हम लाइव सेशन में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उसमें जो है आप पर्सनली अपनी बर्थ डिटेल भेजिएगा, आपके सवाल भी आप एक एक करके भेज सकते हैं, उसके जवाब मैं आपको लाइवली दूंगा। लेकिन उसमें अभी फिलहाल थोड़ा सा समय है, थोड़ा सा इंतजार की जरूरत है। चलिए, आज का पहला प्रश्न ले लेते हैं। ये है शुभ्रकांता जी का। ये कहते हैं, शुभ संध्या सर जी, आपने शाम में भेजा होगा। नमस्कार शुभ्रकांता जी, शुभ संध्या आपको। आपने यहाँ पर कहा है कि व्हाट हैपेंड इफ 6th and 7th लॉर्ड कंजक्ट इन डिफरेंट हाउसेस। ये कहना चाहते हैं कि 6वें भाव का स्वामी और 7वें भाव का स्वामी यदि कुंडली में कहीं पर भी साथ में आकर के बैठ जाते हैं तो क्या होता है। देखिए, वैसे तो ये मैटर करता है कि कौन से ग्रह हैं ये दोनों, लेकिन फिर भी 6वां भाव क्या है? 6th हाउस से शत्रु, शत्रु के साथ रोग। 7th हाउस क्या है? 7th हाउस से आपकी पत्नी, आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, इवन आपका डेली वर्क, क्योंकि 7वां भाव जो है 10th भाव से 10th भाव है, तो ये हम आपके वर्क, आपके कामकाज, आपका डेली वेजेस को भी देखते हैं, तो आपका वर्क भी हो सकता है। तो ये दोनों यदि रोग और पत्नी, या फिर शत्रु और पत्नी, या शत्रु और बिजनेस पार्टनर, या शत्रु और रोग, या फिर आपका वर्क यदि साथ में आकर के बैठ जाते हो तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं रहेगा। ये क्या करेगा? ये या तो आपकी पत्नी को रोगी बना सकता है या पति को रोगी बना सकता है। ऑब्वियसली आप यदि महिला हैं तो आपके पति को रोगी बना सकता है, आप यदि पुरुष है तो आपकी पत्नी को रोगी बना सकता है, इवन शत्रु भी बना सकता है। भाई, पति पत्नी शत्रु भी तो हो सकते हैं। पति पत्नी जब शत्रु हो जाते हैं तो डाइवोर्स हो जाता है उन दोनों के बीच में, तो शत्रु भी बना सकता है। साथ ही साथ बिजनेस पार्टनर को शत्रु बना सकता है। साथ ही साथ आपका जो कार्य है, आप जो करते हैं, आप जो व्यवसाय करें, आप जो नौकरी करें, उसमें भी रोग पैदा कर सकता है। रोग कैसे पैदा करेगा? बिजनेस सही से चले ही ना, बिजनेस रोगी हो जाए, बिजनेस रुका रहे, आगे ना बढ़ पाए, नौकरी में प्रमोशन ना मिल पाए, इंक्रीमेंट ना मिल पाए, ऐसी स्थितियों का निर्माण यहाँ पर होता है। ये सामान्य तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखने वाली बात यह है कि किस ग्रह की महादशा चल रही है, किस भाव में जाकर के बैठे हुए हैं ये ग्रह, ये भी बहुत मायने रखता है। लग्नेश की स्थिति कैसी है, ये भी बहुत ज्यादा मायने यहाँ पर रखता है। चलिए, इसके बाद रवि शर्मा जी, ये मुझसे कहते हैं, सर आप ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी लर्निंग क्लास स्टार्ट कर दो प्लीज। रवि जी, ये जो मैं आपको यहाँ पर सवाल जवाब का सीरीज दे रहा हूँ, और आगे भी मैंने आपको एक कमिटमेंट किया है कि आपके लाइव सेशन भी लेकर के आपके पर्सनल सवालों के जवाब भी दूंगा। मुझे लगता है ये ऑनलाइन ही लर्निंग क्लासेस है। देखिए, ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस यदि मैं स्टार्ट करता हूँ अलग से, तो या कोई और स्टार्ट करता है तो उसकी वो फीस लेगा। मैं यहाँ पर आपको ऑनलाइन लर्निंग ही दे रहा हूँ। आप जो भी सवाल करना चाहें सार्वजनिक तौर पर मुझसे कीजिए, मैं आपको वो बिल्कुल बता रहा हूँ, उसकी फीस भी आपको नहीं लग रही है। तो ये वही तो चल रहा है, यहाँ पर ऑनलाइन लर्निंग ही चल रहा है। कई लोग मुझसे ये सवाल करते हैं, इवन जो मेरे पास मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं वो भी ये कहते हैं, सर आप सिखाते हैं क्या एस्ट्रोलॉजी? तो हाँ, मैं सिखाता हूँ। आप यदि कहीं दूर रहते हैं, अधिकतर दूर दूर से भी, इवन आप यूएसए में हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, आप दिल्ली में हैं, कहीं और जगह पर आप हैं, तो आप मुझसे कहते हैं सर आप सिखाते हैं क्या? तो मैं आपको ऑनलाइन ही सिखा सकता हूँ। आपके लिए यहाँ आना पॉसिबल नहीं है मेरे पास। मैं मध्य प्रदेश खंडवा में रहता हूँ, आपको मैं ये बता दूँ, तो आपके लिए यहाँ आना पॉसिबल नहीं है। तो ऑनलाइन यहाँ पर आप जो भी प्रश्न करते हैं उसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। अलग से आपका यदि हम सेशन रखते हैं, अलग से यदि आपको मैं लर्निंग क्लास कोई देता हूँ, आपको फीस भी उसकी लग जाएगी।
तो बेहतर ये है कि यहाँ पर जो भी प्रश्न आप सवाल जवाब की सीरीज में करना चाहें कीजिए, आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा, आपकी फीस भी बचेगी और यहाँ पर आपको फायदा भी मिल जाएगा। इसके बाद पवन लखानी जी मुझसे सवाल करते हैं, सर मार्स कंबस्ट हो यानी मंगल अस्त हो बट नीच के हो और योग कारक हैं, तो क्या मूंगा पहन सकते हैं या मूंगा पहनना चाहिए? तो देखिए, भले ही योग कारक हो कोई भी ग्रह, या मंगल की बात नहीं करेंगे, किसी भी ग्रह की बात कर लेंगे, कोई भी ग्रह योग कारक है, अस्त है और नीच का है, तो नीच के मतलब कि वो खराब हो गई कुंडली के लिए, वो कुंडली के लिए शत्रु ग्रह हो गए, वो कुंडली को बिगाड़ने वाले ग्रह हो गए यदि उसका नीच भंग नहीं हुआ तो यहाँ पर उनका रत्न पहन करके उनको बढ़ाने का प्रयास ना करें, उनकी पावर को ना बढ़ाएं। वो यदि कंबस्ट है तो अच्छी बात है, उन्हें कंबस्ट ही रहने दीजिए, कम से कम खराब फल अपने वो कम देंगे। पवन जी के बाद चंद्रशेखर जी मुझसे सवाल करते हैं, सर क्या मंत्रों का जाप मन में करना चाहिए या फिर बोल करके करना चाहिए? चंद्रशेखर जी, मंत्रों का जो जाप होता है सबसे पहले तो समय निर्धारण करके करना चाहिए कि सुबह ही करना है शाम में करना है, ये आपको उपायों की सीरीज में बताया गया है, पहली बात। दूसरी बात कि बिल्कुल मन में भी नहीं करना चाहिए और बहुत जोर जोर से भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल बुदबुदाहट की आवाज के साथ कि आप कर रहे हैं, सिर्फ आपको ही सुनाई दे रहा है, आपसे थोड़ा सा दूर भी कोई बैठा है तो उसे स्पष्ट सुनाई कुछ नहीं दे रहा है, इसी तरह के मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए। इसके बाद मिली जस्सल जी ये मुझसे सवाल करते हैं कि राहु के साथ मून यदि, मतलब राहु के साथ चंद्र यदि छठवें भाव में हो और तुला लग्न के नेटिव हो, मतलब तुला लग्न की कुंडली का कोई जातक है, तो उसका क्या परिणाम होगा? प्लीज रिप्लाई दीजिए। देखिए मिली जी, चंद्र और राहु चाहे छठवें भाव में हो चाहे किसी भी भाव में हो, ये ग्रहण दोष का निर्माण करते हैं। चंद्र जो है वो मन है, राहु जो है वो ग्रहण लगाता है। मन को ग्रहण लग जाना ये बड़ा खराब होता है, साइकोलॉजिकली ये डिस्टर्ब करता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा कर देता है, किन्हीं किन्हीं लोगों में सुसाइडल केसेस भी आ जाते हैं, उनकी प्रवृत्ति जो होती है कहीं ना कहीं निराशाजनक हो सकती है, लेकिन कहीं कहीं ये चिंता तनाव या डिप्रेशन तक ही वो सीमित भी रहता है। एक बात जरूर देखिए कि राहु और चंद्र में दूरी कितनी है। अब यदि राहु की डिग्री है 1, चंद्र की डिग्री है 29, तो ये राहु चंद्र का ग्रहण योग नहीं बना। कम से कम 6 डिग्री के अंतर में यदि ये ग्रह बैठे हुए हैं तो ही राहु चंद्र का ग्रहण योग बनेगा, और ये प्रॉब्लमेटिक है मानसिक तौर पर। आपके मानस को, आपके साइकोलॉजी को, आपकी थिंकिंग को ये बिगाड़ने का प्रयास करेगा। इसका उपाय जरूर से करना चाहिए। क्या उपाय करें? आप उपायों की सीरीज में जाकर के दोनों का उपाय कर सकते हैं। अगेन मिली जी सवाल करती हैं कि सर यदि हस्बैंड एब्रोड में हो बट वाइफ के कोई भी चार्ट में एब्रोड सेटलमेंट का योग ना दिख रहा हो, तो क्या होल लाइफ हस्बैंड वाइफ अलग अलग रहेंगे? मिली जी हाँ, हो सकता है। कई वैसे मेरे क्लाइंट्स हैं जो मुझसे बाहर से बात करते हैं। अभी की बात है, अभी सुबह की बात है, एक यूएसए से एक पुरुष हैं, एक जेंटलमैन है, उनका फ़ोन आया था। उनकी वाइफ जो है वो पिछले 10 सालों से भारत में है, कोयम्बटूर में है। वो जो है पिछले 10 सालों से यूएसए में है, किसी तरह की वो कुछ वहाँ की सरकारी सेवाओं में है और वहाँ पर लगे रहते हैं, और बहुत कम उनका भारत आना हो पाता है। हालांकि उनके बीच में एक मंगल दोष भी है, पति और पत्नी के बीच में मंगल दोष भी है जो भी उनको अलग कर रहा है। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि यदि किसी की कुंडली में विदेश या फॉरेन सेटलमेंट के योग नहीं है तो वो सेटल्ड नहीं हो पाता, उसे अलग अलग ही रहना पड़ता है। लेकिन ऐसा मैंने बहुत कम देखा है, मतलब कि मेरे पास यदि 1000 कुंडलियां आती तो उसमें से एक कुंडली ऐसी हो सकती है कि जिनमें ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी न किसी हद तक बन ही जाता है। फॉरेन सेटलमेंट का योग दोनों में कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। अब इसके लिए सूक्ष्म कुंडलियों को भी देखना पड़ेगा। यदि लग्न कुंडली में नहीं बनता तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म कुंडली में भी बन सकता है। मिश्री कंवर जी मुझसे सवाल करते हैं, धनु लग्न की कुंडली में शनि 11वें भाव में हो तो क्या फल देगा? ठीक है, देखिए शनिदेव यदि धनु लग्न की कुंडली में बैठे हैं तो यहां पर धनेश हो गए, मतलब सेकेंड हाउस लॉर्ड हो गए। दूसरे भाव के यदि स्वामी 11वें भाव में आते हैं तो ये एक धन योग होता है, और धन योग हुआ तो बहुत अच्छा हुआ। तो शनिदेव धन को लेकर के बहुत अच्छे फल देंगे, लेकिन तृतीयेश भी है शनि,
थर्ड हाउस लॉर्ड भी है, तृतीय भाव के स्वामी का 11वें भाव यानी लाभ भाव में आना काम काज को लेकर के स्ट्रगल भी देगा, भागा दौड़ी भी देगा। तो हम ये समझ सकते हैं कि इंसान सुबह से लेकर रात तक, इवन आधी रात तक लगा रहे अपने काम में, बड़ा हार्ड वर्क करे, लेकिन उसके बदले उसे चीजें भी बहुत ज्यादा मिले, उसे इज्जत भी बहुत मिले, उसे प्रतिष्ठा या उसे लाभ भी बहुत मिले। तो ये चीज मैं यहाँ पर आपसे कहूंगा कि यदि बहुत ज्यादा मेहनत को आप खराब कहते हैं तो हो सकता है वो खराब हो कि सुबह से लेकर रात तक लगा रहता है इंसान, दुनियादारी कुछ कर नहीं पाता है, केवल काम काम काम। लेकिन एक चीज अच्छी है कि उसे उसके बदले रिटर्न में उतना ही या उससे डबल भी उसे चीज मिल जाती है। तो एक अच्छा है, एक खराब है, ये चीज है। मिश्री जी के बाद संदीप पांडे जी मुझसे सवाल करते हैं, सर क्या नीलम के साथ लहसुनिया स्फटिक की माला में पहना जा सकता है? लग्न में शनि और 10 नंबर लिखा है। ठीक है, लग्न में शनि है और 10 नंबर, मतलब मकर लग्न की कुंडली है, लग्न में ही शनि बैठे हुए हैं, लग्नेश लग्न में बैठे हैं। देखिए ऐसा है संदीप जी कि मैं शुरू से एक बात बताते आया हूं कि यदि कोई ग्रह कुंडली में कुछ अच्छा करने का प्रॉमिस कर रहा है और वो ग्रह नेचर में एक दूसरे से अपोजिट भी हैं, तो भी आप उनका रत्न पहन सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मंगल और बुध किसी कुंडली में अच्छा बता रहे हैं कि भाई ये दोनों अच्छे ही रिजल्ट देंगे, तो आप मंगल का रत्न मूंगा, बुध का रत्न पन्ना साथ में पहन सकते हैं। गुरु शुक्र ये दोनों भी आप साथ में पहन सकते हैं। तो यदि दोनों अपोजिट प्लैनेट है तो भी आप साथ में पहन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लासुनिया की और नीलम की यदि आपने बात की है तो ये कोई अपोजिट नेचर प्लैनेट है नहीं, तो इनका तो साथ में पहन ही सकते हैं यदि नीड है, यदि आपकी कुंडली को जरूरत है तो। और रही बात स्फटिक की माला का, आपने कुछ नाम लिया है, तो स्फटिक की माला में पहनने की लासुनिया को कोई जरूरत नहीं है। स्फटिक की माला में मत पहनिए, नॉर्मली आप इसे जैसे धारण किया जाता है वैसे धारण कर सकते हैं। यदि नीड है तो पहले देख लीजिए कि जरूरत है भी लासुनिया और शनि का रत्न पहनने की या फिर नहीं। अनिल ग्रोवर जी ये मुझसे कहते हैं, सर मांगलिक योग कब भंग होता है? अनिल जी मैंने एक वीडियो बनाया है मंगल दोष के नाम से या मांगलिक योग के नाम से, उस वीडियो को आप देखिए, उसमें भंग का भी मैंने बताया है, मंगल दोष बनता कैसे ये भी मैंने बताया है, क्या क्या प्रॉब्लम कर सकता है यह भी मैंने बताया, ओवरऑल विस्तार से मैंने बताया है। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा 2 लाइन में समझाना नहीं चाहूंगा क्योंकि 2 लाइन में आपको संपूर्ण जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो बहुत आसान है, इसी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लीजिए, सारी स्थितियां आपको वहां पर क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर इतने सवालों को लिया, इन सवालों को मैंने सटीकता के साथ अगेन देने का प्रयास किया। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। दोस्तों आपने वीडियो तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।